क्या वलीद मुहावरा को सिर्फ और सिर्फ दुआ की माँ बनाकर लेकर आया है और कभी भी बीवियों वाला हक नहीं देगा उसको? और क्या दुर्रे शवार के दिन बुरे आ गए हैं और शहीर वाकई ही दुर्रे शवार के साथ बुरा करने वाला है? ड्रामा सीरियल दो किनारे आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं, शाम का टाइम होता है कि वलीद घर आता है और मुहावरा आगे वलीद की पसंद का व्हाइट सूट पहनती है, खाना बनाती है और खाने की टेबल पर सब घर वाले बैठे होते हैं। मुहावरा भी खड़ी होती है। वलीद मुहावरा को देखकर हैरान रह जाता है कि मुहावरा सज धज कर किस तरह से खड़ी हुई है, क्योंकि जो मुहावरा और वलीद के दरमियान शादी से पहले एक डील हुई है और ये डील किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो मुहावरा है वो सज धज कर इस तरह से रहती है। उसके दिल में तो वलीद के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। उसको यही लगता है कि कभी न कभी वलीद भी मेरी तरफ मुड़ आएगा। वलीद को अब किसी पर भी यकीन नहीं है। दुर्रे शवार की धोखाधड़ी के बाद तो वलीद किसी पर भी एतबार करने वाला नहीं है। वलीद यहाँ पर खाना खाता है और कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वो मुहावरा से कहता है कि मुहावरा आज तुमने मेरी पसंद का खाना भी बनाया और मेरी पसंद के कपड़े भी पहने, क्या बात है? तुम क्या समझती हो खुद को? तुम ये समझती हो कि पता नहीं मैं तुम्हारी तरफ, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी बच्ची दुआ की माँ बनाकर लेकर आया हूँ। हम दोनों के दरमियान में डील हुई है। इस मुहावरा यही कहती है कि वलीद मैं जानती हूँ कि मैं दुआ की माँ ही बनकर आई हूँ, मैं दुआ की भी तो जिम्मेदारी अच्छी से निभा रही हूँ, लेकिन मेरा भी दिल करता है आखिर मैं भी आपकी बीवी हूँ कि मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊँ, कपड़े पहनूँ, मेरा भी दिल है। इस तरह से वो बात करती है कि वलीद मुहावरा की बात सुनकर चुप करके उसी कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो दुर्रे शवार है वो अपनी माँ के घर आती है। आगे से माँ दुर्रे शवार को देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारा बाप और तैमूर कितना नाराज होंगे, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो आगे से दुर्रे शवार कहती है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। माँ कहती है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, तुमने ना अपनी बेटी की परवाह की ना अपना शौहर की परवाह की और शहीर जैसे लालची और बेवफा इंसान के साथ शादी कर ली। आगे से दुर्रे शवार कहती है कि वलीद इतना भी अच्छा नहीं था, वो एक बीमार आदमी था और दुआ मेरी बेटी भी बीमार थी, मैं उस बाप बेटी के साथ किस तरह से रहती, वो बीमार थे और काफी बातें सुनाती है दुर्रे शवार अपनी माँ को और वहां से चली जाती है। वो जा रही होती है एक रेस्टोरेंट में, देखती है कि शहीर दो लड़कियों के साथ बैठा हुआ है। दुर्रे शवार के पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। वो देखकर हैरान रह जाती है। वो शहीर का पीछा करने लग जाती है, लेकिन शहीर गाड़ी में उन लड़कियों को बिठाकर चला जाता है। दुर्रे शवार जैसे ही घर आ जाती है और काफी ज्यादा शोर शराबा डालती है और काफी ज्यादा मसला मसाइल खड़ा कर लेती है। जैसे ही शहीर घर आता है वो शहीर से सवाल करती है कि तुम्हारे साथ लड़कियां कौन थी और तुम क्या करते फिरते हो? शहीर काफी सख्त लहजे में दुर्रे शवार को कहता है कि तुमने यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो ना सही यहाँ से चली जाओ, मेरी यही जिंदगी है और मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से जीने वाला आदमी हूँ। यहाँ पर दुर्रे शवार कहती है कि अच्छा तुमने इस तरह से मेरे साथ करना था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और शहीर तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता दुर्रे शवार के कि वो काफी ज्यादा बातें सुना देता है यहाँ पर दुर्रे शवार को। अब दुर्रे शवार की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अब दुर्रे शवार की आंखें खुलेंगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली, अपना घर बर्बाद करके, अपने शौहर को छोड़कर, बेटी को छोड़कर और ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया जिसको कोई परवाह नहीं और वो है भी धोखेबाज। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।